तो एक देश आखिर बनता कैसे है? क्या सिर्फ आज़ादी की लड़ाई लड़ने से, या फिर उसे एक धागे में पिरोने की, जोड़ने की कोशिशों से? आज हम भारत के दो ऐसे ही जबरदस्त नेशन बिल्डर्स की बात करने वाले हैं, बाल गंगाधर तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, एक मजबूत, एकजुट भारत। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों लीडर्स और उनके मेथड्स को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे तिलक ने कल्चर के जरिए लोगों को जोड़ा। उसके ठीक बाद बात करेंगे पटेल की, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से देश को एक किया। फिर होगा इनके तरीकों का एक डायरेक्ट कंपैरिजन, और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों ही एक राष्ट्र के दो सबसे बड़े आर्किटेक्ट बने। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, 2 लीडर्स 2 मेथड्स। देखिए, किसी भी देश को बनाने के लिए ना दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो है लोगों के दिलों में देश के लिए एक जज्बा जगाना, जिसे हम कहते हैं नेशनल स्पिरिट, और दूसरा है एक मजबूत ढांचा खड़ा करना, अ फंक्शनल स्टेट। तिलक और पटेल बस इन्हीं दो अलग अलग रास्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तिलक की। सेक्शन 2, तिलक, यूनाइटिंग थ्रू कल्चर। चलिए अब हम आज़ादी से पहले के दौर में चलते हैं। ये वो समय था जब बाल गंगाधर तिलक राष्ट्र की आत्मा को जगाने का काम कर रहे थे। तो सवाल यह है कि तिलक ने लोगों को जोड़ा कैसे? उनके टूल्स क्या थे? सबसे पहले तो थे उनके न्यूज़पेपर्स, केसरी और मराठा। इनके जरिए वो राष्ट्रवादी आइडियाज को घर घर तक पहुंचाते थे। फिर उन्होंने एक बहुत ही कमाल की चीज की। गणेश चतुर्थी, जो पहले एक प्राइवेट पूजा हुआ करती थी, उसे उन्होंने एक पब्लिक सेलिब्रेशन बना दिया। मकसद था एकता। इसी तरह शिवाजी फेस्टिवल के जरिए इतिहास से पेट्रियोटिज्म और प्राइड जगाया। और हाँ, स्वदेशी आंदोलन, जिसमें विदेशी सामानों का बॉयकॉट करने की अपील की गई। और फिर आया वो नारा जिसने आज़ादी की पूरी लड़ाई को एक नई दिशा दे दी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये पूरी पीढ़ी के लिए एक मिशन स्टेटमेंट बन गया। स्वराज्य मतलब सेल्फ रूल, अपना राज। तो अल्टीमेटली तिलक का गोल क्या था? उनका फोकस था भारत के लिए एक कल्चरल और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन तैयार करना। मतलब वो लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बिठाना चाहते थे कि हमारा देश महान है और हमें आज़ाद होना ही है। ओके, तो तिलक ने देश की आत्मा तो जगा दी, लेकिन अब उस आत्मा को एक शरीर की जरूरत थी, एक ढांचे की। और यहीं पर स्टोरी में एंट्री होती है सरदार पटेल के। सेक्शन 3, पटेल, यूनाइटिंग थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम आ चुके हैं आज़ादी के बाद के भारत में, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। और ये चुनौती कितनी बड़ी थी, जरा इस नंबर को देखिए। 500 से ज्यादा। जी हाँ, 500 से ज्यादा रियासतें थीं उस वक्त, छोटे बड़े इंडिपेंडेंट राज्य, और इन सबको एक करके भारत बनाना, ये जिम्मेदारी थी भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सरदार पटेल पर। इमेजिन द स्केल ऑफ दिस टास्क। तो पटेल का काम था एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन। अब ये है क्या? इसका सीधा सा मतलब था 1947 के बाद जो सैकड़ों छोटे बड़े राज्य थे, उन्हें भारत के एक सिंगल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में लाना। और ये काम आसान नहीं था। इसमें डिप्लोमेसी थी, स्ट्रैटेजी थी, और जहां जरूरत पड़ी वहां फोर्स भी थी। ये तिलक के कल्चरल मोबिलाइजेशन से एकदम अलग था, राइट? चलिए पटेल के काम करने के तरीके को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जूनागढ़ का केस स्टडी लेते हैं। हुआ ये कि जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया, जबकि वहां की ज्यादातर पॉपुलेशन हिंदू थी। पटेल ने पहले तो बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब नवाब नहीं माने तो पटेल ने डिसाइसिव एक्शन लिया। उन्होंने पुलिस एक्शन का ऑर्डर दिया और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। एकदम क्लियर अप्रोच, बात करो, ना माने तो एक्शन लो। तो अब तक हमने तिलक और पटेल के तरीकों को अलग अलग समझा। अब करते हैं इनका एक डायरेक्ट कंपैरिजन। सेक्शन 4, मोबिलाइजेशन वर्सेस इंटीग्रेशन। ये हिस्सा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। एक तरफ है तिलक, दूसरी तरफ पटेल। तिलक का फोकस क्या था? कल्चरल मोबिलाइजेशन, लोगों को कल्चरली जोड़ना। और पटेल का एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, देश को एडमिनिस्ट्रेटिवली जोड़ना। तिलक का एरा था प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले का। पटेल का था पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का। तिलक का गोल था राष्ट्रीय भावना जगाना, अ नेशनल स्पिरिट। पटेल का गोल था एक नेशनल स्ट्रक्चर, एक ढांचा बनाना। और मेथड्स, तिलक ने फेस्टिवल्स, स्लोगन्स और मीडिया का इस्तेमाल किया, वहीं पटेल ने डिप्लोमेसी, पॉलिसी और एक्शन का। देखा कितना क्लियर डिफरेंस है? तो अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर। सेक्शन 5, 1 नेशन 2 आर्किटेक्ट्स। हम कह सकते हैं कि तिलक और पटेल
एक ही कहानी के दो सबसे जरूरी किरदार थे। एक थे द पोएट, जिसने राष्ट्र की कल्पना की, और दूसरे थे द प्रैग्मैटिस्ट, जिसने उस कल्पना को हकीकत में बदला। ऑलराइट, ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एक चीट शीट की तरह है। तो की पॉइंट्स क्या हैं? बाल गंगाधर तिलक कंट्रीब्यूशन था स्वराज और कल्चरल प्राइड के जरिए लोगों को एक करना। लेगेसी, उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही मास स्ट्रगल की आग जलाई थी। दूसरी तरफ सरदार पटेल, कंट्रीब्यूशन था 500 से ज्यादा रियासतों को एक करके भारत का नक्शा बनाना। लेगेसी, उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि उन्होंने एक यूनाइटेड फेडरल इंडिया बनाया। तो एग्जाम के लिए अ वेरी सिंपल टेक अवे, तिलक ने लोगों के दिलों में देश का आइडिया बनाया और पटेल ने जमीन पर देश का स्ट्रक्चर बनाया। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिएगा इस पर। क्या कोई भी देश सिर्फ एक तरीके से बन सकता है, या उसे हमेशा इन दोनों की जरूरत पड़ती है? एक जो लोगों की भावनाओं को जोड़े, अ कल्चरल यूनिफायर, और दूसरा जो देश को प्रशासनिक रूप से जोड़े, एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफायर। क्या एक के बिना दूसरा अधूरा है? इस पर जरूर सोचिएगा।